गुड इवनिंग गाइज। कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में हमने तीसरा यूनिट रासायनिक बलगतिकी इसका पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और अब यह हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का सीरीज है। इस सीरीज में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम बोर्ड परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया था। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो यह वीडियो हमारा प्लेलिस्ट में मौजूद है, जाके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जब हम आयतन 2 गुना करते हैं, ठीक है, जब हम आयतन 2 गुना करते हैं तो सांद्रता हमारी आधी रह जाती है। जब आयतन 2 गुना होता है तो सांद्रता कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। अब अगर हम मानते हैं कि हमारा कोई अभिकारक है A, तो हमने वेग नियम पढ़ा है। वेग नियम से हम जानते हैं कि जो वेग होता है या दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, वो इक्वल टू होता है K और कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N, जहाँ N क्या है? अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक, तो हमने पहला इक्वेशन लिखा R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N। अब उसने कहा है कि जब आयतन 2 गुना जब अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग R बाई कितना कर दिया गया? 2। तो जो अभिक्रिया का वेग जब हम आधा कर देंगे तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो जब यहाँ पे अभिक्रिया का वेग आधा हुआ तो कंसंट्रेशन ऑफ A बाई 2 की पावर कितनी है? N। R से R कैंसिल, K से K कैंसिल, A से A कैंसिल, यहाँ पे बचा 1/1/2 इक्वल टू 1 पे N, यहाँ 1 पे N बटे 1/2 पे N, और ये जब ऊपर आया तो हो गया 1/2 इक्वल टू 1/2 पे N। दोनों तरफ जब घातों की तुलना की गई तो घातों की तुलना करने पर N इक्वल टू आ गया 1। तो N है कोटि I 1, इसका मतलब जो अभिक्रिया है वो हमारी किस कोटि की है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यह क्वेश्चन हमारा 2024 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, मतलब K का मान दे रखा है ये, ठीक, 6.93 इंटू 10 की पावर -1 प्रति मिनट है। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु मतलब T½ की हमें गणना करनी है। यह क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा गया है। तो K का मान तो दे रखा है 6.93 इंटू 10 की पावर -1 प्रति मिनट और T½ निकालना है। हमने पढ़ा है फार्मूला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हाफ एज या अर्ध आयु का जो फार्मूला होता है वो T½ इक्वल टू 0.693/K होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0.693, K की वैल्यू है 6.93 इंटू 10 की पावर -1 पुट कर दिया। पुट करने पे अब यहाँ पे 0.693, ठीक है, यहाँ लिखा है। अब ये 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए हमने यहाँ पे 10 के घाते 3 से गुणा करा दिया। और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए हमने यहाँ पर 10 के घाते 2 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ठीक है, तो 693 यहाँ से भी हद घट गया, यहाँ से भी 693 से 693 हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यहाँ ऊपर बचा 10 की पावर 2, और ये 10 की पावर जो -1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? +1, और ये 10 की पावर 3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? -3, मतलब 10 की पावर हो जाएगा 2 + 1 -3। तो 3 में से 3 गया, कितना बचा? 0, तो 10 की पावर आ गया 0। और आपको पता है कि जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो T½ इक्वल टू 10 की पावर 0 इक्वल टू कितना हो गया? 1 मिनट। ठीक है, तो इसका जो आंसर था अर्ध आयु कितना आया हमारा? 1 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है अभिकारक इक्वल टू उत्पाद, ठीक है, अभिक्रिया के लिए अभिकारक की जो सांद्रता है वो 0.06 मोलर से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोलर हो जाती है, तो औसत वेग की गणना कीजिए। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा है। अब यहाँ पे
जो समयांतराल दे रखा है डेल्टा टी वो दे रखा है 20 मिनट। तो डेल्टा टी समयांतराल 20 मिनट हो गया। सांद्रता में जो परिवर्तन दिया है इसको हमने डेल्टा सी से डिफाइन किया है। सांद्रता में परिवर्तन पहले था 0.06, बाद में 20 मिनट के बाद वो कितना हो जा रहा है 0.02। तो जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है वो 0.04 मोलर हो रहा है। ठीक, औसत वेग आर एवरेज हमें निकालना है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है आर एवरेज इक्वल टू डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। तो डेल्टा सी की वैल्यू 0.04 है और डेल्टा टी की वैल्यू है 20 मिनट। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो दशमलव हटाने के लिए हमने नीचे 2 जीरो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 2 गुणे 10 की पावर 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया 2, और ये 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3। तो आंसर हमारा आया 2 गुणे 10 के घाते 3 मोल प्रति लीटर मिनट। ठीक, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 इक्वल टू 2 NO2 प्लस हाफ O2 में 310 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर है थी, जो 60 मिनट के पश्चात 0.20 इंटू 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर रह गई। 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। लॉग 6.2 की वैल्यू दे रखा है 0.7924। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आया है और इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना भी रहती है। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है, प्रारंभिक सांद्रता को हम किससे डिफाइन करते हैं, ए से। वो दे रखी है 1.24 इंटू 10 की पावर -2 मोलर। ठीक है, टाइम दिया है हमारा 60 मिनट। और अंतिम सांद्रता को हम किससे डिफाइन करते हैं, ए माइनस एक्स से। अंतिम सांद्रता ए माइनस एक्स दे रखी है 0.20 इंटू 10 की पावर -2 मोलर। वेग स्थिरांक के का मान हमें निकालना है। तो हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला पढ़ा है K इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू पुट कर ली 2.303 अपान 60 लॉग। प्रारंभिक सांद्रता हमारी दे रखी है 1.24 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, और अंतिम सांद्रता हमारी दे रखी है 0.20 इंटू 10 की पावर -2। अब यहाँ से 10 की पावर -2 10 की पावर -2 तो हो गया कैंसिल। ठीक, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव आपका है और 2 अंक के बाद नीचे है, तो दशमलव से दशमलव हट गया। यहाँ ऊपर बचा 62 और नीचे बचा आपका कितना, सॉरी, यहाँ ऊपर आपका बचा 124 और नीचे बचा आपका 20। इसको हमने जब 2 से डिवाइड किया तो 2 छक 12, 2 दूना 4 और 2 दहा में 20। 62 बटा कितना आ गया, 10। 62 बटा 10 को हमने डिवाइड किया तो कितना आया, 6.2। तो 2.303 अपान 60 लॉग 10 बेस 10 6.2 आया। और इसकी वैल्यू हमारी दे रखी है 0.7924। हमने यहाँ पे डिवाइड किया 60 से, तो ये आ गया 76.77। ठीक, मल्टीप्लाई कराने पे आ रहा K इक्वल टू 76.77 इंटू 3962 इंटू 10 की पावर -7, और पूरा मल्टीप्लाई कराने पर इतना आया। जब पॉइंट को हम 5 अंक इधर ले गए, 5 अंक पॉइंट को हमने इधर ले गया तो 3.04 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 5 इक्वल टू आ गया 3.04 इंटू 10 की पावर -2 प्रति मिनट। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आने की प्रबल संभावना रहती है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, इसका मतलब n इक्वल टू क्या है, 2। तो अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, यदि अभिक्रिया की सांद्रता पहले कह रहा है 2 गुनी कर दी जाए, बाद में कह रहा है आधी कर दी जाए। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम हम कैसे लिखते हैं, तो वो होता है R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। अब उसने कहा है कि सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए, तो नया रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा R डैश इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ 2A की पावर 2। K से K डिवाइड हो गया, A से A डिवाइड हो गया, आ गया R अपान R डैश 1 की पावर 2 अपान 2 की पावर 2, और R बटे R डैश इक्वल टू 1/4, मतलब R डैश इक्वल टू आ गया 4R। मतलब इसका मतलब कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वो पहले वेग का कितना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, R हमारा पहला वेग था, R डैश हमारा नया वेग है, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो पहले वेग का 4 गुना हो जाएगा। अब वो कह रहा है आधी कर दी जाए, आधी करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ A/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R अपान R डैश 1 की स्क्वायर अपान 1/2 का स्क्वायर,
और ये आ गया हमारा आर डैश इक्वल टू 1/4 इंटू आर। मतलब अब जो हमारा नया वेग होगा वो पहले वाले वेग का 1/4 गुना होगा। ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा है एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। अच्छा, एक अभिक्रिया है जो ए के प्रति प्रथम और बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। तो सबसे पहले लिखा है इसका अवकल वेग समीकरण लिखिए। फिर बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर ए और बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब पहले कह रहा है कि अवकल वेग समीकरण लिखिए। तो अवकल वेग समीकरण हम कैसे लिखेंगे, तो आर इक्वल टू हो गया हमारा के। फिर कह रहा है ए के प्रति प्रथम, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रथम कोटि की है इसलिए एन की इक्वल पावर क्या हो गई, 1 हो गई। बी के प्रति द्वितीय, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर कितना हो गया, 2। तो ये तो हो गया पहला हमारा अवकल वेग समीकरण। दूसरा कहा है कि बी की सांद्रता 3 गुनी कर दिया जाए। अच्छा, पहले तो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ बी द्वितीय कोटि की है, क्योंकि बी के प्रति द्वितीय कोटि है तो बी की पावर हो गई 2। अब कह रहा है कि बी की सांद्रता 3 गुनी कर दें। तो बी की सांद्रता हमने 3 गुनी करने पर नया हमारा जो आर आया वो आर डैश हो गया इक्वल टू के 3b कंसंट्रेशन ऑफ 3b की पावर 2, क्योंकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो के से के कैंसिल, बी से बी कैंसिल, आ गया आर अपान आर डैश 1 पे स्क्वायर अपान 3 पे स्क्वायर, आर बटे आर डैश इक्वल टू 1/9 इक्वल टू आ गया आर डैश इक्वल टू 9r। मतलब जो हमारा नया वेग है वो प्रारंभिक वेग का 9 गुना हो गया। ठीक, अब वो तीसरे पॉइंट में कह रहा है ए और बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये प्रथम कोटि की थी इसलिए पावर 1 हो गई, और कंसंट्रेशन ऑफ बी द्वितीय कोटि की है तो पावर 2 हो गई। अब कह रहा है ए और बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए। तो जो नया रेट ऑफ रिएक्शन है वो आर डैश मान लिया, आर डैश इक्वल टू के, ए की 2 गुनी करनी है तो 2a हो गया, और बी की भी 2 गुनी करनी है तो 2b। ठीक, अब यहाँ के से के कैंसिल, आर अपान आर डैश इक्वल टू ए गुणे ए की पावर 2 अपान 2 गुणे 2 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो कोई इफेक्ट 2 का 1 तो 2 ही होगा। आर अपान आर डैश 1 अपान हो गया 2 दूना 4 दूना 8, आर डैश इक्वल टू आ गया 8 आर। इसका मतलब कि जब ए और बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी कर दी गई तो जो हमारा नया वेग प्राप्त हुआ वो पुराने वेग का 8 गुना था। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसमें 40 सेकंड में किसी पदार्थ की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना, मतलब के का आपको मान निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा 2018 और 15 में पूछा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन पूछा है 2019 में कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि की परिभाषा दीजिए। अच्छा, इसमें बढ़ा दिया है एक क्वेश्चन, आणविकता और कोटि की परिभाषा भी पूछ लिया है। फिर कहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की जो सांद्रता है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक, तो कहा है कि टी हाफ जो दे रखा है वो 40 सेकंड। ठीक है, के की हमें फाइंड करनी है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, के इक्वल टू होता है 0.693 अपान टी हाफ। तो 0.693, टी हाफ की वैल्यू दे रखी है 40। ठीक है, और यहाँ देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए हमने नीचे 10 के घाते 3 से करा दिया गुणा, तो हो गया 693 बटे 10 के घाते 3 और 1 जीरो, ये 4 गुणे 10 के घाते 4 हो गया। डिवाइड किया तो आ गया 173.25, 10 के घाते 4 गया ऊपर तो 10 के घाते -4 आ गया। ठीक, पॉइंट को हम 2 अंक इधर ले गए तो 1.73 इंटू 10 की पावर -4 था, 2 अंक इधर ले गए तो पावर में 2 ऐड हो जाएगा और आ जाएगा 1.73 इंटू 10 की पावर -2 प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2022, 17, 12, 9, 7, 5 में 2 नंबर का पूछा है, आगे भी आने के चांसेस हैं।
तो कहा है कि अभिक्रिया 50 सेकेंड में, मतलब टी हाफ इक्वल टू दे रखा है 50 सेकेंड, वेग स्थिरांक मतलब के का मान फाइंड करना है। अभिक्रिया हमारी किस कोटि की है, तो अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया प्रथम कोटि की, यहाँ दे रखा है अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला हमने पढ़ा है के इक्वल टू 0.693 अपान टी हाफ। तो 0.693, टी हाफ की वैल्यू 50 दे रखी है। 3 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए हमने 3 जीरो नीचे बढ़ा लिया है। तो 693 अपान 5 इंटू 10 की पावर हो गया 4। डिवाइड करने पर आया 138.6 गुणु 10 की घाते -4। ठीक है, पॉइंट को 2 अंक इधर ले गए तो 1.386 इंटू 10 की पावर -4 था, +2 इसमें हो गया ऐड, आ गया 1.386 इंटू 10 की पावर -2 प्रति सेकेंड। ठीक, तो ये भी हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 11वां कि अभिक्रिया 2A + B इक्वल टू 2C + 3D के लिए C के सांद्रण में परिवर्तन की जो दर है वो 1 मोल पर लीटर सेकेंड है। अभिक्रिया का वेग ABD के सांद्रण में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये क्वेश्चन 3 नंबर का है हमारा। यहाँ दिया है C के सांद्रण में परिवर्तन की दर। ठीक, तो C के सांद्रण में परिवर्तन की दर मतलब कि d/dt कंसंट्रेशन ऑफ C, ठीक है, इक्वल टू दिया है 1 मोल प्रति लीटर सेकेंड। तो हो गया 1 मोल प्रति लीटर सेकेंड। अब कहा है कि इसके लिए अभिक्रिया का वेग हमें निकालना है, तो इसके लिए मतलब C के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो R इक्वल टू यहाँ कितना दे रखा है 2 मोल, तो जो मोलों की संख्या है उसको हम 1/2 कर देते हैं। चूंकि 2 मोल है तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू d/dt कंसंट्रेशन ऑफ C। तो यहाँ dC/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो 1/2 गुणे 1 इक्वल टू हो गया 1/2 या 0.4 मोल प्रति लीटर सेकेंड आ गया। अब वो कहा है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो A, B और D के सांद्रण में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब A का हमें सांद्रण लिखना है यहाँ पे A, तो यहाँ पे जो R होगा इसका क्या होगा, इस पे ये 2 मोल है तो हमने 1/2 कर दिया, d/dt कंसंट्रेशन ऑफ हो गया A। ठीक है, इक्वल टू जो वेग दे रखा है R वो 0.5 आया है, मतलब 1/2, तो हमने 1/2 कर लिया, इक्वल टू 1/2 हो गया, 1/2 से 1/2 हो गया कैंसिल और आ गया dA/dt इक्वल टू 1 मोल प्रति लीटर सेकेंड। ठीक है, अब B के लिए निकालें तो B के यहाँ पे कितने मोल दे रखे हैं 1 मोल, तो यहाँ हो गया 1 लिख दें या ना लिखे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो हो गया d/dt कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू R और R की वैल्यू दे रखी है 0.5, अभी जस्ट निकाला है, तो इसका जो सांद्र परिवर्तन की दर आ गया वो 0.5 मोल पर लीटर सेकेंड आ गया। अब हम अगर D का निकालें तो D के यहाँ पे कितने मोल दे रखे हैं 3 मोल, तो हो गया 1/3। ठीक है, d/dt कंसंट्रेशन ऑफ D इक्वल टू इसका मान दे रखा है 1/2, R का मान अभी निकालें इक्वल टू R होता है, R का मान 1/2 है। ठीक, तो यहाँ से 3 में ये गया तो क्या हो गया d/dt कंसंट्रेशन ऑफ D इक्वल टू 1/2 इंटू 3 आ गया 3/2, और जब 3/3 में 2 से डिवाइड किया तो आ गया 1.5, मतलब कि जो D के सांद्रण में परिवर्तन की दर है वो कितनी है 1.5 मोल प्रति लीटर सेकेंड। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 12वां क्वेश्चन है कि अभिक्रिया 2A इक्वल टू उत्पाद में A की सांद्रण 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाती है, इस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा है 2 नंबर का। ठीक है, जो समय अंतराल हमारा दिया है वो दिया है कितना 10 मिनट, तो डेल्टा टी इक्वल टू हो गया 10 मिनट, और कहा है कि जो सांद्रण है वो 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाती है। तो जो सांद्रण में परिवर्तन है, ठीक, मान लिया हमने अभिकारक अभिक्रिया दे ही रखा है A, तो A का जो सांद्रण परिवर्तन है वो 0.5 माइनस 0.4 इक्वल टू कितना है 0.1 मोल है। तो आर एवरेज अभिक्रिया का वेग, आर एवरेज या औसत वेग हमने निकाला है, औसत वेग इक्वल टू हो जाएगा आर एवरेज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे A के कितने मोल है 2 मोल है तो हो जाएगा 1/2 इंटू, ठीक, d/dt या डेल टी कर दें, कंसंट्रेशन ऑफ A हो गया, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.1 और डेल्टा टी दे रखा है 10, पॉइंट 1 हटाने के लिए नीचे 1 0 बढ़ा दिया और हो गया 1/2 इंटू 10 की पावर
2, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -2 और ये पॉइंट एक अंक इधर ले गए तो हो गया 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर मिनट। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा अच्छा क्वेश्चन था। आगे चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये भी वही क्वेश्चन है, सेम 2 बार लग रहा है ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन दिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k इक्वल टू 2.54 इंटू 10 की पावर -3 प्रति सेकंड पाया गया। इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। लाग 2 की वैल्यू दे रखी है 0.301। ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ k की वैल्यू दे रखी है 2.54 इंटू 10 की पावर -3 प्रति सेकेंड। ठीक है, इसकी 3/4 आयु मतलब t 3/4 हमें फाइंड करनी है। प्रारंभिक सांद्रता हमने मान लिया a हमारी 1 है। ठीक है, इसने कहा है कि 3/4 तो यक्स इक्वल टू हो गया 3/4। प्रारंभिक सांद्रता 1 थी तो अंतिम सांद्रता हम निकालेंगे। अंतिम सांद्रता हम कैसे निकालते हैं, a में से प्रारंभिक सांद्रता में से हम क्या करते हैं, जितना हमारा अभिक्रिया खत्म हुआ है उसको हम माइनस कर देते हैं, मतलब a माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3/4 हो गया और अंतिम सांद्रता हमारी आ गई 1/4। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला हमने पढ़ा है t इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग a अपान a माइनस एक्स। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया 2.303, k की वैल्यू पुट की 2.54 इंटू 10 की पावर -3 लॉग a की वैल्यू 1, a माइनस की वैल्यू 1/4, 4 चला गया ऊपर। log 4 की को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और हमने फार्मूला पढ़ा है log m पे n इक्वल टू n log m, तो यहाँ जस्ट यही फार्मूला हमारा लगेगा n log m। आगे चेक करते हैं, तो हो गया 2.303 अपान 2.454 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2 log 2 आ गया। log 2 की वैल्यू दे रखा है 0.3010। ठीक, यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया, आ गया इसका गुणा कराने पे 2.303 और 0.3010 का गुणा कराना है तो 0.693 इंटू 2 अपान 2.54 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। ठीक, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे 3 अंक के बाद है, यहाँ पे 2 अंक के बाद। ठीक है, ये 10 की घात 3 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब ये आया आपका सॉल्व करने पर 5.4567 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड। ठीक है, पॉइंट को 2 अंक हम इधर ले गए तो 545.67 सेकेंड आ गया, नियर अबाउट 546 सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। ये क्वेश्चन 2022 में 2019 में पूछा है। यही क्वेश्चन 2020 में पूछा है कि सत्यापित करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय है वो अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। ठीक है, चूँकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो फार्मूला तो हमें पता है t इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग a अपान a माइनस एक्स लिखते हैं, तो इसी फार्मूले से हम इसका भी फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया है 99.9% पूर्ण होने के लिए, तो t 99.9 इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता हमने मान लिया है 100 मान लिया, तो a की वैल्यू हो गई 100। ठीक, और a माइनस एक्स की वैल्यू हो गई a 100 माइनस 99.9, तो लॉग 100 अपान 100 माइनस 99.9 हो गया। ठीक, फिर उसने कहा है कि अभिक्रिया टी हाफ का 10 गुना होता है, अर्ध आयुकाल का कितना होता है 10 गुना। ठीक है, अब अर्ध आयुकाल के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे t50 इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग, प्रारंभिक सांद्रता हमने 100 मानी थी, 100 लॉग a मतलब 100 अपान 100 माइनस 50। ठीक है, दोनों को जब डिवाइड किया तो आ गया t 99.9 अपान t50, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। लॉग 100 अपान 100 में से 99.9 गया, 0.1 आया, और यहाँ पे 100 में से 50 गया, 50 आया। पॉइंट हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया और 50 से जब 100 को डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 2, मतलब लॉग 1000 बटे आ गया लॉग 2। तो t 99.9 अपान टी हाफ इक्वल टू लॉग 1000। 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं पता है, हमने पहले ही बताया था कि लॉग 1000 को हम लॉग 10 की पावर 3 लिखते हैं और लॉग m पे n इक्वल टू होता है 3 लॉग 10 पे 10, और लॉग 10 पे 10 की वैल्यू होती है कितनी 1।
log 10 पे 10 की वैल्यू होती है 1, तो आ गया कितना 3। तो log 10 पे क्यूब को हम सीधे कितना लिख सकते हैं 3, तो ये जस्ट यही लिखा गया है। और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। यहाँ पे आगे जब इसको हमने सॉल्व किया तो नियर अबाउट ये आ गया 10 डिवाइड करने पे T99.9 इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर हाफ। तो यही आपको प्रूव करना था। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है। इस सीरीज में हम जितने भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा रहे हैं 100% चांसेस है कि ये न्यूमेरिकल इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आने की प्रबल संभावना बनेगी। डिजिट आपकी चेंज हो सकती है बट लैंग्वेज यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है वो दे रखा है 60 मिनट। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? ये क्वेश्चन हमारा 2014 में पूछा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम पहले फार्मूला बनाएंगे। चूँकि कहा है कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, तो फार्मूला बनाते हैं। T90 इक्वल टू 2.303/K लॉग प्रारंभिक सांद्रता हमने मानी है 100। T50 दे रखा है, अर्धायुकाल कितने समय में 60 मिनट है, तो यहाँ से अर्धायुकाल का हम लिखेंगे फार्मूला। तो T50 इक्वल टू 2.303/K लॉग 100/100 माइनस हो जाएगा 50। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, बचा यहाँ T90/T60। ठीक है, सॉरी ये T60 है 60। अच्छा अर्ध सॉरी ठीक है, अर्धायुकाल का मान दे रखा है 60 मिनट। ठीक, ये T50 है। अर्धायुकाल का मान दे रखा है 60 मिनट, तो T50 की जगह हमने रख दिया 60। लॉग 100 में से 90 गया, कितना हो गया 10, और ये गया आपका 50 हो गया। कैंसिल किया तो log 10/log 2 आ गया। log 2 की वैल्यू हमने रख दी 0.3010। 4 अंक के बाद दशमलव हटाने के लिए ऊपर 4 जीरो बढ़ा दिया, आ गया T90/60 इक्वल टू 1000/301। T90 इक्वल टू 1000 × 60, ये 60 चला गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अपान 301, आ गया 199.34 मिनट। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16वां है हमारा, दे रखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 1/3 समापन। अच्छा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 समापन मतलब 1/3। ठीक है, समापन के लिए प्रयुक्त समय के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब x का मान दे रखा है 1/3। तो प्रारंभिक सांद्रता हमने मान लिया 1 मोलर। ठीक है, जो दे रखा है x की वैल्यू 1/3 हो गई, x बराबर 1/3, तो a माइनस x अंतिम सांद्रता हमारी हो गई 1 - 1/3। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक में से 1 - 3 घटा दिया तो आ गया कितना 2/3 मोलर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला हमें पता है, T इक्वल टू 2.303/K लॉग A/A-x होता है। तो यहाँ पे हमने 2.303/K रख दिया, लॉग A की वैल्यू 1, A - x की वैल्यू हो गई 2/3, 3 चला गया ऊपर, आ गया T इक्वल टू 2.303/K लॉग 3/2। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक दे रखी है, ये शायद क्वेश्चन हमारा लगा था, चलिए देखते हैं एक बार और। N2O5 इक्वल टू 2NO2 प्लस हाफ O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.20 × 10⁻² मोल पर लीटर थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.60 × 10⁻² मोल पर लीटर रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक मतलब K की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो प्रारंभिक सांद्रता हमारी 1.20 × 10⁻² मोल थी, A की वैल्यू थी। 60 मिनट के उपरांत, तो आपका जो समय दिया है 60 मिनट। अंतिम सांद्रता मतलब A - x 0.60 × 10⁻² रह गई। फार्मूला हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पता है, इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट किया और सॉल्व करने पर आंसर आया 1.155 × 10⁻² प्रति मिनट। ये क्वेश्चन शायद हमने पहले सॉल्व किया है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, इसका ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है। इसका मात्रक जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का, ये ऑप्शनल में भी पूछा जाता है, प्रति सेकंड। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो कि 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है।
तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मतलब k निकालना है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है 3 नंबर का। तो हमने आपको वेग स्थिरांक का प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, शून्य कोटि का सबका निकालने के लिए, मात्रक निकालने के लिए हमने फार्मूला आपको बताया था, तरीका बताया था। तो k की इकाई जो होगी वो मोल प्रति लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड की पावर -1 होती है। ठीक, तो यहाँ पे मोल L, अब चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने 1 रख दिया। मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे 1 में से 1 गया, हो गया 0 प्रति सेकेंड। और आपको पता है कि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 गुणे s माइनस एस पे इनवर्स मतलब प्रति सेकेंड। तो इसका जो मात्रक आया वो हो गया प्रति सेकेंड। अब इसने कहा है कि 100 सेकेंड में, मतलब t हाफ की वैल्यू दे रखी है 100 सेकेंड, 50% क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो k की मान फाइंड करनी है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला हमें पता है, k = 0.693 / t हाफ होता है। 0.693 t हाफ की वैल्यू दे रखी है 100, हमने वैल्यू पुट की 0.693, ये 100 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगा -2, 0.693 इंटू 10 की पावर -2, पॉइंट को हम एक अंक इधर ले गए तो 6.93 इंटू 10 की पावर -2 की पावर -1 हो गया, और 6.93 इंटू 10 की पावर -3 प्रति सेकेंड आ गया। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने इस लेक्चर में 18 प्रश्न सॉल्व किए हैं। न्यूमेरिकल का सेकंड सीरीज हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।